हेलो एवरीवन। तो हम आज सीटेट का मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे थे और ये हमारा सेकंड पार्ट वीडियो सीरीज़ होने वाला है। उससे पहले हमने पार्ट 1 में नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस हम ले चुके थे और आज इसी कंटिन्यूएशन में हम अगला पार्ट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये इसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो सीरीज़ आपका अपना जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आया हुआ है, हम इसी सीरीज़ में हम आपको कोशिश करेंगे इसमें कवर अप करने के लिए। और सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सबको पता होगा। तो मैथ्स के लिए हमारे साइड से जितना हो सके हम हमारे साइड से ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारा रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी वीकली फ्री क्लासेस चल रहा है, रजिस्टर्ड बैचेस भी क्लास चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो इस नंबर में आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए तो यहाँ पे आपका जितना भी ये PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 48 स्क्वायर है, ऐसे 48 स्क्वायर आपके पास, ऐसे 48 स्क्वायर है, ऐसे 48 स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि इसको कितने तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे ताकि आपका रिज़ल्ट कितना हो जाए 48, ओवरऑल एरिया आपको 48 ही मिले। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब यहाँ पे हाउ मेनी वेज 48 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि आपका रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बनेगा वही आपका स्क्वायर भी और उसके स्क्वायर फॉर्म में होना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बस आपके पास स्क्वायर है, 48 स्क्वायर है, आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 6 यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 8 स्क्वायर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 6 लिया, यहाँ पे मैंने 8 लिया, तो रिजल्टिंग एरिया मेरा कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 लेंथ इंटू ब्रेड, तो मेरा 48 आ जाएगा। तो ऐसे कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ये आपसे पूछा गया। तो इसके लिए कुछ मत कीजिए, मैं 48 का फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। आई कैन राइट इट एज 1 इंटू 48। लेंथ में मैंने x स्क्वायर ले लिया और ब्रेड्थ में मैंने 48 स्क्वायर ले लिया। ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू 24, लेंथ में मैंने 2 ले लिया, ब्रेड्थ में मैंने 24 स्क्वायर ले लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 इंटू 8 भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है सर 4 इंटू 12 हो सकता है। और फिर हमारा और कितना हो सकता है, दिस आर द पॉसिबिलिटीज़। ये 1 इंटू 48 इसका फैक्टर्स के फॉर्म में आप लिखिए। अगर 48 को हम तोड़ेंगे तो एक बार से जाएगा, फिर 48 को हम करेंगे तो ये 2 से भी जाएगा, और अगर 48 को हम करेंगे तो ये 3 से भी जाएगा। 3 इंटू 16, सॉरी ये 3 8 नहीं होगा, सॉरी ये 3 16 होगा। तो 3 इंटू 16, और फिर 48 को अगर हम 4 से करेंगे तो 4 12 ज़ा 20, 48, 4 12 ज़ा 48। और 48 को अगर हम 5 से नहीं कर सकते, 6 से कर सकते, तो 6 से अगर हम करेंगे तो 6 8 ज़ा 48। तो फिर और एक आ जाएगा हमारा 6 इंटू 8। और तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ बनता नहीं है, दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारा 5 तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है जी, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन में हम जा रहे। इसका जो क्वेश्चंस पहले वाले पार्ट में हो गया होगा हम आपको यहाँ पे बता देंगे। ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। ये पार्ट 1 का वीडियो सीरीज़ इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फर्स्ट कमेंट में आपको पिन करके रख दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये थोड़ा दिमाग ख़राब करेगा आपका, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है। अब थोड़ा चीज़ को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या बोल रहा है, देखिए। अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। जैसे मान लीजिए आप स्कूल आपको जाना था और आप क्या किए हो, आप 8:30 से 15 मिनट पहले आप पहुँचे हो। आप अगर 8:30 से 15 मिनट पहले पहुँचे हो तो कितने बजे पहुँचे हो आप, 8:15 में आप पहुँचे हो। ठीक है, दैट इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक स्कूल में आपको जाना था, आप क्वेश्चन बोल रहा है कि 8:30 से 15 मिनट पहले आप स्कूल में गए हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मतलब मैं स्कूल में 8:15 में जाके पहुंचा हूँ। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कॉलीग
वो कॉलीग से आधा घंटा पहले पहुंच चुकी थी जो 40 मिनट्स लेट थे। ये चीज़ मुझे मैं आई एम श्योर मैं आपको ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया। चलिए इसको थोड़ा तोड़ते हैं। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि कुश्ती के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ऐसे हम बात कर रहे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे 10 मिनट पहले पहुंचा, बाकी सब कुछ भूल जाइए। ऐसे इमेजिन कीजिए एक सेंटेंस कि हम और आप, हम दोनों भाई मिल के कहीं मीटिंग में जा रहे हैं और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं आपसे ना 10 मिनट पहले पहुंच चुका था और आप 15 मिनट लेट हो। चीज़ को विजुअलाइज कर रहे होंगे। मैं आपसे 10 मिनट पहुंचा और आप 15 मिनट लेट हो। इसका मतलब मैं 10 मिनट लेट हूँ और आप 15 मिनट लेट हो प्रोग्राम का। तो इसका मतलब मैं 5 मिनट लेट पहुंचा प्रोग्राम में, है ना सर? क्लियर हो गया होगा आई होप ये वाला सेंटेंस। ऐसे हम बात कर रहे, मैं आपसे 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ और आप 15 मिनट मैं 10 मिनट लेट हूँ और आप 15 मिनट लेट हो। तो इसका मतलब मेरा भी तो 5 मिनट ही तो लैक हुआ ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर। तो वो आधा घंटा पहले पहुंच चुकी थी जो 40 मिनट्स लेट है। तो उसका मतलब वो 10 मिनट लेट थी। तो अगर वो खुद 10 मिनट लेट थी और पहुंची थी 8:15 के लिए, तो ये प्रोग्राम कितने बजे शुरू हो गया था? 8:05 AM को ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। वो 30 मिनट्स पहले पहुंची, जो खुद 40 मिनट्स लेट है, तो इसका मतलब ये भी तो 10 मिनट ही तो लेट हुआ। अगर ये 10 मिनट लेट हो रहा है तो वो 8:15 को पहुंची और वो 10 मिनट उसका लेट हुआ, तो ऑब्वियसली 8:05 को प्रोग्राम शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट 1 में, वीडियो सीरीज़ पार्ट 1 में हमने ख़त्म कर दिया था। फिर आप क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। क्वेश्चन देख के बहुत डरावना सा लग रहा है, लेकिन इतना ही आसान है, फुद्दू सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। एक पैकेट ऑफ क्रेयॉन, आप किसी दुकान में गए हो, पैकेट ऑफ क्रेयॉन लिए हो, पेंसिल लिए हो, स्केच पेन लिए हो, सीजर लिए हो, इरेजर लिए हो, ग्लिस्ट पेपर लिए हो, डेकोरेटिव स्टिकर्स लिए हो। सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन। एक पैकेट अगर क्रेयॉन लोगे तो 1 × 15.50 होगा। यहाँ पे स्पेस बहुत चाहिए होगा तो मैं बड़ा वाला जगह यूज़ करूँगा। यहाँ पे हाँ ऊपर में करता हूँ। सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन। एक पैकेट क्रेयॉन खरीदने में 1 × 15.50, सॉरी ये होगा आपका 15.50 प्लस 2 पैकेट ऑफ पेंसिल। एक पैकेट पेंसिल का प्राइस 14 है, तो 2 पैकेट में 2 × 14 प्लस 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन। एक पैकेट स्केच पेन 1 × 22.50 प्लस 1 सीज़र। एक सीज़र का प्राइस कितना है 417 प्लस 5 शीट ऑफ ग्लिस्ट पेपर। एक ग्लिस्ट पेपर का प्राइस है 2.50, 5 का होगा 5 × 2.50। 1 पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर। एक पैकेट डेकोरेटिव स्टिकर का प्राइस है 5। टोटल को सॉल्व करेंगे आपका आंसर होगा 100.50। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैंने सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर फिर हम आगे चलेंगे। यह क्वेश्चन नंबर हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। अब अगले से हम एक पूरा रेगुलर की सीरीज़ में हम करेंगे। ठीक है, ये वाला तो आपको थोड़ा दिमाग ख़राब करेगा, ये आपको ध्यान से देखना होगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें अच्छे से समझिए। बड़ा मज़ा आया क्वेश्चंस ये वाला देख के, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इन ए 5 डिजिट नंबर, आपके पास 5 डिजिट नंबर है ABCD और ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है। इन ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100 प्लेस यूनिट 10 100 यूनिट। तो डिजिट एट द 100 प्लेस में जो है इज़ 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस। और 10,000 प्लेस में कौन है? 10, ये 1 10 100 1000 10,000 में है आपका ए। ठीक है, अब ऐसा कौन सा कंडीशन है, अभी आगे बढ़िए। एंड द डिजिट एट द 10 प्लेस एट द डिजिट एट द 10 प्लेस। 10 प्लेस में कौन है? डी। डिजिट एट द 10 प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट द 100 प्लेस। 2/3 ऑफ 100। 100 में कौन है? 100 में है आपका 1 10। 100 में है हमारा सी। ठीक है, ऑफ द डिजिट एट द 100 प्लेस।
द डिजिट एट द 10 प्लेस स्क्वायर, ये चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको आगे चलिए। द डिजिट एट द 10 प्लेस स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। डिजिट एट द 1000 प्लेस में आपको लार्जेस्ट सिंगल प्राइम नंबर मिल रहा है। 1000 प्लेस में कौन कौन है? बी में आपको लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन है सर? 9 तो नहीं है, 7 ही है, तो बी का वैल्यू 7 होना चाहिए। बी का वैल्यू एक ही है, 7। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए एक कंडीशन से आपका आंसर आ गया, बाकी ये इतना स्ट्रक्चर ये सब लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, बस आपको समझाना था कंडीशन, इसलिए मैं लिख रहा था। लेकिन एक सेंटेंस से आपका आंसर आ गया। देखिए द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कहाँ पे है? 1000 पोजीशन में है। 1, 10, 100, 1000 पोजीशन में लार्जेस्ट प्राइम नंबर एक ही है। चलिए बाकी कंडीशन हम फुलफिल हो रहा है क्या देखते हैं। सी का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ए का वैल्यू क्या है सर? ए का वैल्यू है 8। तो देखते हैं कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है, 6 इक्वल्स टू 6। तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर, सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला भी हमारा पार्ट 1 में हमारा दिया हुआ है। हम इसमें मैथ्स पेडागोजी सेक्शन नहीं करेंगे, कैलकुलेटिव मैथ्स कर रहे हैं। बाद में जब हम वन टाइम में सब पूरा आपका मैथ्स पेडागोजी हम आपका करा देंगे, ठीक है। अभी हम कैलकुलेटिव मैथ्स लेके चल रहे। ए बाकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी, एक बाकेट है जिसमें 16 लीटर कैपेसिटी है, टू द ब्रीम ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम, अगर 1 लीटर का प्राइस, 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में होता है आपका, 1 लीटर में होता है आप 1 लीटर में आपको पता है कि 1000 ml होता है, ये आपको पता है। तो 16 में कितना होगा? 16 इंटू 1000 ml। तो बोल रहा है एक यहाँ पे एक बकेट है जिसमें आपका 16 लीटर वाटर है आपका, और इसमें आपसे मग से किसी और बकेट में यहाँ पे पानी डाला जा रहा है, और इसमें 50 मग पानी लग रहा है। तो बोल रहा है अगर इसको डालने में 50 मग अगर पानी लग रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी, मग का कैपेसिटी क्या है। तो 50 से अगर इस मग को अगर ख़त्म करेगा, तो अगर ओबियसली तो 50 का कैपेसिटी इतना होगा। 50 से ये पूरा कवर किया ना, 50 से पूरा कवर किया, तो 50 से ये पूरा 50 मग का कैपेसिटी इतना है, तो एक मग का कैपेसिटी कितना होगा? 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50। तो 50 0 0 गेटिंग कैंसिल, ये 20 2 6 32 320, तो 320 ml का होगा पर मग, 320 ml का होगा। बड़ा आसान सा था, इजी सा था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 40 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोल रहा है ए टैक्सीमीटर शोज चार्जेस ₹50 फॉर फास्ट 2 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर, फास्ट किलोमीटर के लिए किलोमीटर 1 प्लस किलोमीटर 2, फास्ट किलोमीटर और सेकंड किलोमीटर के लिए, इसमें मैं बेस में लिख लेता हूँ। तो किलोमीटर 1 और किलोमीटर 2 के लिए टैक्सीमीटर शोज चार्जेस ₹50 फॉर फास्ट 2 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में उसको ₹50 लग रहा है, तो ₹50 उसको लगा किलोमीटर 1 प्लस किलोमीटर 2 के लिए, ठीक है। 2 किलोमीटर में ₹50 रख ला रहा है। एंड ₹16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, जैसे आप गाड़ी में चढ़े हो तो पहले 2 किलोमीटर के आप चढ़ो, कुछ भी करो, आपको मतलब ₹50 देना है 2 किलोमीटर के लिए, बाकी हर किलोमीटर में आपको ₹16 देना है। तो अगर आप इससे एक्स्ट्रा और 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 16 देना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि एक्स्ट्रा में x किलोमीटर में गया, तो 1 किलोमीटर में x लगेगा, 16 लगेगा, तो x किलोमीटर जाऊंगा तो कितना लगेगा? 16x लगेगा, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि मंजू पेज ₹258 ट्रेवल फेयर टू ट्रेवल फ्रॉम हर हाउस टू द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे आप घर से स्टेशन तक जाने में टोटल पैसा खर्च किए हो 258। तो ऑब्वियसली ये ₹50 पहला 2 इनिशियल के लिए गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 16x इक्वल्स टू 258 माइनस 50। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -50, तो दैट बिकम्स 16x इक्वल्स टू 208। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, है ना सर? 13 आ जाएगा, हाँ जी। आपको क्वेश्चन में बोला x मतलब ये वाला, ये पार्ट, ये x का वैल्यू मतलब मैं 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, और पहले 2 किलोमीटर था, तो पहले 2 किलोमीटर था, किलोमीटर 1 किलोमीटर 2, तो मैं टोटल 25 किलोमीटर गया हूँ। सॉरी 25, 13 + 2 कितना हुआ? 25। अरे मेरा भी दिमाग ख़राब हो रखा है। तो ये हो गया हमारा 15, ठीक है जी।
चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये 41 अभी हम नहीं करा रहे, मार्क करके रखेंगे। ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। 42 का भी हमारा पेडागोजी के, 43 भी है, 44 भी पेडागोजी, 45 भी पेडागोजी, 46 भी हमारा पेडागोजी, 47 पेडागोजी, 48 पेडागोजी, 49 पेडागोजी, 50 भी पेडागोजी का है, 51 भी है, 52 भी है, 53 भी होगा, 54, 55, 56, 57, 57 पार्ट 1 में आपको मिलेगा। दैट इज़ ए कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पार्ट 1 में हमने कवर किया। 58 ये 58 मैंने लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको होमवर्क दिया था। इसका राइट आंसर होगा 9। ठीक है, ये मैंने नहीं करवाया था, होमवर्क दिया था, तो कमेंट में बहुत सारे लोगों ने किया, तो चलिए बता देते। सम ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 20। ऐसा 5 नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो 20 मिले। कॉन्जिक्यूटिव 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी रैंडमली कोई 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड करेंगे तो 20 मिल रहा है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कौन सा होगा। 3, 4, 5, 6, 7, देखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, हाँ। तो 3, 4, 7, 7, 5 कितना हो रहा है, 7, 5, 12 है ना, हाँ। 7, 5, 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25, 25 होगा या नहीं होगा। तो हम 2, 3 करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 अगर करेंगे, 2 + 3 5, 9, 9 और 6 15 20, हाँ जी। तो 2 से स्टार्ट किया तो नंबर था 2, 3, 4, 5, 6, या 5 नंबर था। तो आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 3, पहला तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 9। आंसर इज माई 9। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। फिर आ जाइए सर आप 59 में। 59 में आपको क्या बोल रहा है, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोज एन एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर है और इसका एरिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर हमें अगर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो ए का वैल्यू हो जाएगा √144, तो ए का वैल्यू मिल गया 12। इसका मतलब ये जो आपका स्क्वायर है इसका लेंथ हमारा है 12। अगर लेंथ 12 है तो ये भी होगा 12, ये भी होगा 12, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। तो ये वायर को बेंड किया ना, तो ऐसा ही तो वायर था। तो वायर को बेंड किया तो वायर का लेंथ कितना हो गया सर, वायर का लेंथ कितना हो गया, 12 + 12 + 12 + 12, वायर का लेंथ हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको बोला कि सेम वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में इसको बेंड कर दिया गया, इसको रेक्टेंगल में बेंड कर दिया गया जिसका लेंथ है 16 और आपका लेंथ 16 दिया हुआ है, ब्रेड्थ नहीं पता। तो ऑब्वियसली अगर लेंथ अगर इसको बेंड करेंगे रेक्टेंगल में तो यही तो हमारा लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है 48। तो 16 इसको मैं पेरीमीटर ले लेता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ L + B = 48। तो लेंथ हमारा 16, ये 2 उस साइड चला जाएगा तो 16 + B = 24। तो B का वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, तो लेंथ हमारा 16 है और ब्रेड्थ हमारा 8 है। आपको बोला कि अभी नया वाला का एरिया क्या होगा जिसका रेक्टेंगल का, तो दैट इज़ माई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा 16 है, ब्रेड्थ हमारा 8 है, तो कितना होगा हमारा आंसर 6 18 जा कितना हो रहा है 48, 128, दैट इज़ माई 128। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक आपको देके हम आपको समझाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा शॉर्ट ट्रिक में। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में 5/6 और 3/4, अगर आप नंबर्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन में बोला एमोंग द फॉलोइंग नंबर्स द लार्जेस्ट, आपको लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। तो नंबर है 5/6, दूसरा वाला है 3/4, तीसरा वाला है 1/2, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है 2/3, फिर आपका दिया हुआ है 3/5। तो ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस है 2। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे भी आपका डिफरेंस अगर सेम है, पहली बात यहाँ पे डिफरेंस 1 है और यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो जिसका जितना डिफरेंस कम वो इतना बड़ा,
डिफरेंस अगर कम होगा वैल्यू हमारा बड़ा होगा, वैल्यू होगा हमारा बड़ा। ठीक है, डिफरेंस अगर कम हुआ, अगर डिफरेंस दोनों ऊपर और नीचे का दोनों का डिफरेंस अगर कम हुआ नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 और 2 में तो ऑब्वियसली 1 बड़ा होगा। ठीक है जी, अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए 1/2 और 5/6 3/5, इस वाले कंडीशन में 3/5 बड़ा हो जाएगा। तो हर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन इन जनरल का बात कर रहा हूँ, जनरली ऐसे होता है। तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। 1 1 1, तो अब इसमें यह देखना है कि अगर हमारा डिफरेंस अगर सेम है, यहाँ पे देखिए, अगर डिफरेंस हमारा सेम होगा, डिफरेंस हमारा सेम होगा तो नंबर जो बड़ा नंबर जब बड़ा होगा, बड़ा नंबर देखने में जो आपका बड़ा लगेगा वही आपका बड़ा होगा, बड़ा हुआ बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो 5 यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5/6 3/4 1/2 2/3 अगर देखेंगे तो 5/6 हमें सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो 5/6 विल बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट होगा हमारा कौन सा, 3/4 होगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा। तो राइट आंसर विल बी माई ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यह सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपका पार्टिसिपेशन, सबका मोटिवेशन देख के। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिए ताकि अगला इस सीक्वेंस में जो भी वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर पहुँच जाए। I wish you all the very best for your upcoming exam. With this note, I will take your leave. Take care and bye bye.